3 दिन का काम 1 दिन में करते हो और ऊपर से उधार मांग रहे हो। मालिक, आपने तो अभी मुझे पिछले महीने की तनख्वाह भी नहीं दी है। उधार न सही मेरी तनख्वाह ही दे दीजिए। बहुत ठंड पड़ रही है। मेरा परिवार बिना रजाई के रातें जाग जाग कर काट रहा है। जाकर पहले आज का काम कर। तनख्वाह अगले महीने मिलेगी। इस महीने तनख्वाह की बात भी मत करना। संजय काम पर लग जाता है और खाली हाथ उदास होकर घर लौटता है। बहू, तूने लकड़ियां लाने में इतनी देर लगा दी। आज सुबह की चाय भी नहीं मिली। बच्चे भूख से रो रहे हैं। संजय भी बिना कुछ खाए पिए काम पर चला गया। माँ जी, आज जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में काफी वक्त लग गया। सारी लकड़ियां ओस के कारण गीली हो गई हैं। मैं अभी चाय बनाती हूँ। गोमती घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे में कुछ लकड़ियां जलाती है और चाय बनाने लगती है, लेकिन लकड़ियां गीली होने के कारण बार बार बुझ जाती और धुआं करने लगती। लकड़ियों का धुआं घर के अंदर जाने लगता है, जिससे सबको खांसी होने लगती है। बहू, ये तू कैसी चाय बना रही है? चाय पीने को मिलेगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन खास खास कर हमारी जान जरूर निकल जाएगी। गोमती फौरन चूल्हे में पानी डालकर लकड़ियों को ठंडा करती है, जिससे धुआं उठना बंद हो जाता है। इसके बाद वो पड़ोस में जाकर थोड़े से सूखे उपले मांगती है। चंदा बहन, तुम्हारे पास थोड़े से सूखे उपले हो तो दे दो। ठंड के कारण लकड़ियां गीली हो गई हैं और मेरे घर में आज सुबह से चूल्हा नहीं जला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास थोड़े उपले हैं, ये तुम ले जाओ, मैंने तो खाना बना लिया है। गोमती उपले लाकर चूल्हा फिर से जलाती है और उस पर चाय बनाती है। इसके बाद घर के सभी लोग चाय पीते हैं। इतनी ठंड में गरम गरम चाय पीकर शरीर को थोड़ी गर्माहट पहुंची है, वरना ठंड से पूरा शरीर अकड़ सा गया था। हाँ, लेकिन ठंडी फर्श पर बैठकर चाय पीने का मजा ही अलग है। क्यों ताना मार रहे हो? अब और क्या करूं, इस गरीबी ने तो जीते जी हमें मार दिया। माँ, ठंडी जमीन पर बैठकर खाना कैसे खाया जाएगा? एक तो रात भर ठंडी जमीन पर नींद नहीं आती, ऊपर से ठंडी जमीन पर बैठकर खाना खाओ तो एक निवाला भी गले से अंदर नहीं उतरता। बेटे, मैं उसका भी कुछ इंतजाम कर दूंगी। हमें ठंडी जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाना पड़ेगा। चाय पीकर गोमती जल्दी से सबके लिए खाना बनाती है और फौरन घर के पीछे जाकर कुछ पुराने बोरे, फूस, सूखी पत्तियां और टूटे हुए टाट इकट्ठा करके घर ले आती है। वो घर के आंगन में पत्तों का एक छोटा सा तंदूर बना देती है और बीच में टाट जलाकर उसके ऊपर कुछ पत्ते रख देती है। पत्ते गर्म होकर हल्की भाप छोड़ रहे थे, जैसे कोई प्राकृतिक हीटर हो। जिसके बाद वो फर्श पर भूसा बिछा देती है और उसके ऊपर एक पतली सी चादर। माँ, बाबूजी, अब आप लोग आराम से खाना खाइए। बहू, तूने तो बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया। इतना बढ़िया इंतजाम तो बड़े घरों में भी नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्राकृतिक हीटर हो। माँ, तुमने तो बहुत बढ़िया जुगाड़ कर दिया है। गर्मा गर्म भूसे के ऊपर रखी चादर पर बैठकर अब बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। गोमती सबके लिए खाना लगाती है। बड़े मजे से सभी लोग खाना खाते हैं, जिसके बाद गोमती बर्तन धोती है। पानी बर्फ की तरह ठंडा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दोनों हाथ कटकर अलग हो जाएंगे। बहू, बर्तन धोने के लिए पानी क्यों नहीं गर्म कर लेती? इतनी ठंड में ठंडे पानी से बर्तन धोएगी तो बीमार पड़ जाएगी। मैं चूल्हे पर थोड़ा पानी रख देती हूँ। पावनी चूल्हे पर पानी गर्म करके गोमती को देती है, जिससे गोमती बर्तन धोती है। गर्म पानी से बर्तन धोकर कितनी राहत मिली है। शाम को संजय काम से घर लौटता है। ओह, आज बाहर कितनी ठंड है। अभी तो ठंड की शुरुआत है तो ये हाल है, आगे न जाने हमारा क्या होगा। गोमती जल्दी से आंगन में फिर से सूखे पत्ते और टाट जलाती है, जिससे घर में गर्माहट आ जाती है। सब लोग आग के पास बैठ जाते हैं, जिससे उन्हें ठंड से काफी राहत मिलती है। आज आप बिना खाए काम पर चले गए थे। मैंने चूल्हे पर दाल रख दी है। जैसे ही दाल बन जाएगी मैं गरम गरम रोटियां सेक दूंगी। आप सब लोग खाना खा लेना। लेकिन थोड़ी ही देर में चूल्हे की आग ठंडी हो जाती है और खाना नहीं बन पाता है। लगता है ठंड के कारण चूल्हे की आग बुझ गई है। खिड़की से ठंडी हवा घर के अंदर आ रही है। हमारी खिड़की में पल्ला भी तो नहीं है। मैंने सोचा था कि ठंड आने से पहले खिड़की में पल्ला लगवा दूंगा, लेकिन मालिक ने ये कहकर पैसे नहीं दिए कि धंधा मंदा चल रहा है। तभी गोमती जुगाड़ लगाकर चूल्हे में थोड़े भूसे और गत्ते की परत लगा देती है, जो वो घर के पीछे से चुन कर लाई थी। अब चूल्हा एकदम गर्म रहने लगा। दाल जल्दी पक जाती है और घर में खुशबू भी फैल जाती है। अरे वाह, तुमने क्या जुगाड़ लगाया है। हमारी बहू तो जुगाड़ की रानी है। इसने जुगाड़ से गरम बिस्तर बना दिया और प्राकृतिक हीटर भी बना दिया है, चूल्हा भी तैयार कर दिया। माँ, दाल की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, जल्दी से खाना दे दो। गोमती चूल्हे पर गरम गरम रोटियां सेकती है और सभी को खाना परोसती है। हाँ, गर्मा गर्म बिस्तर पर बैठकर खाना खाने का कितना मजा आ रहा है। गोमती, तुमने इतना जुगाड़ लगाया कैसे? गरीबों के पास पैसे तो होते नहीं, लेकिन बिना पैसों की जिंदगी कैसे जीनी है, ये हमें वक्त के साथ साथ सीखना ही पड़ता है। खाना खाकर पूरा परिवार सोने लगता है, लेकिन रात में खिड़की से आने वाली ठंडी हवा सबको जगा कर रखती है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। जब तक ये खिड़की इसी तरह खुली रहेगी हम रात में नहीं सो पाएंगे। मुन्ना, तू मेरे पास आजा। गोमती मुन्ना को अपने पास समेट लेती है, जिससे मुन्ना को थोड़ी राहत मिलती है। एक तो ये ठंडी हवा,
ऊपर से रजाई के नाम पर ये पतली सी चादर। नींद तो आंखों से ऐसी गायब हुई है मानो गधे के सर से सींग। हम कर भी क्या सकते हैं, अब तो पूरे 3 महीने रातें जाग कर काटनी पड़ेंगी। माँ, बाबूजी, आप लोग बस आज की रात किसी तरह से काट लो। मैं कल ही मालिक से पैसे एडवांस लेकर खिड़की लगवा दूंगा और एक रजाई भी खरीद लूंगा। रात में किसी को नींद नहीं आती है। सभी लोग जैसे तैसे सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही गोमती जंगल जाती है और कुछ घास, फूस, भूसा, फटे पुराने बोरे और लकड़ियों के टुकड़े चुनकर लाती है। माँ, तुम इन सब का क्या करोगी? गुड़िया बेटी, मैं जुगाड़ से हमारे लिए रजाई बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं खाना बनाने के लिए जुगाड़ कर लूं। गोमती गांव में जाती है और सड़कों पर बिखरे ढेर सारे गोबर उठा लाती है, जिससे वो उपले बनाती है और उन्हें सूखने के लिए रख देती है। माँ जी, आपके पास कुछ पुरानी साड़ियां हैं ना, मुझे दे दीजिए। हाँ बहू, मेरे पास 2 साड़ियां हैं जो बहुत पुरानी होकर घिस गई हैं। पावनी दोनों साड़ियां निकालकर गोमती को दे देती है। गोमती कुछ पुराने कपड़े निकालती है। वो पुराने कपड़ों और बोरे की गड्डी बनाती है और उस पर ऊपर से भूसा भर देती है, जिसके बाद ऊपर सास की पुरानी साड़ियों का कवर लगाकर उसे सुई धागे से सिल देती है। लीजिए माँ जी, हमारी गर्म रजाई तैयार है। सच में तू बहुत जुगाड़ू है बहू, लगता है तेरे जुगाड़ से ही हमारी ठंड अच्छी तरह से कट जाएगी। गोमती हंसते हुए कहती है माँ जी, जहाँ मेहनत और अपनों के प्रति स्नेह हो, वहाँ ठंड क्या बिगाड़ लेगी। इधर संजय काम पर जाता है तो वो अपने मालिक से कुछ पैसे उधार मांगता है। 3 दिन का काम 1 दिन में करते हो और ऊपर से उधार मांग रहे हो। मालिक, आपने तो अभी मुझे पिछले महीने की तनख्वाह भी नहीं दी है। उधार ना सही मेरी तनख्वाह ही दे दीजिए। बहुत ठंड पड़ रही है, मेरा परिवार बिना रजाई के रातें जाग जाग कर काट रहा है। जा जाकर पहले आज का काम कर, तनख्वाह अगले महीने मिलेगी। इस महीने तनख्वाह की बात भी मत करना। संजय काम पर लग जाता है और खाली हाथ उदास होकर घर लौटता है। वो देखता है कि घर में एक मोटी और गर्म रजाई है। ये रजाई कहाँ से आई? गोमती, क्या तुमने ये रजाई किसी से मांगी है? भला इस ठंड में कौन अपनी रजाई हमें देगा? सबको अपनी अपनी जान प्यारी है। बहू ने ये रजाई जुगाड़ से घर पर ही बनाई है। हाँ, और वो भी अपने हाथों से। ये रजाई बड़ी गर्म है, आज तो रात को अच्छी नींद आएगी। लेकिन पूरा परिवार रात को जब सोने लगता है तो खिड़की से फिर बर्फीली हवा साए साए करके घर के अंदर आने लगती है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो तो भला हुआ बहू का कि बहू ने जुगाड़ से रजाई बना ली थी, वरना हम तो ठंड से मर ही जाते। एक गर्म रजाई के सहारे पूरा परिवार रात गुजारता है। अगली सुबह संजय अपने काम पर चला जाता है और गोमती आंगन में जुगाड़ से खिड़की का पल्ला बना रही होती है। वो लकड़ियों के टुकड़ों को आपस में जोड़ती है और फिर मिट्टी और भूसे का लेप तैयार करती है। लकड़ियों के टुकड़ों पर उस लेप को लगाकर एक खिड़की का पल्ला तैयार कर देती है और उसे आग के पास सुखा देती है। अब हमारा खिड़की का पल्ला भी तैयार हो गया है। गोमती खिड़की में पल्ला लगाकर पल्ला बंद कर देती है, जिससे घर के अंदर ठंडी ठंडी हवा आना बिल्कुल बंद हो जाती है। उस रात जब संजय घर आता है तो उसे घर के अंदर काफी गर्माहट महसूस होती है। घर के अंदर कितनी गर्माहट है, ऐसा लग रहा है मानो ठंड कहीं गायब हो गई है। बाबा, माँ ने जुगाड़ से खिड़की का पल्ला तैयार कर दिया। हम गरीब ही सही, लेकिन गोमती बहू ने हमें अमीरों वाली सुविधा दे दी है। सोचा था मालिक पैसे देंगे तो अपने घर की मरम्मत करवाऊंगा, लेकिन गोमती ने तो बिना पैसे के ही सब कुछ ठीक कर दिया। उस रात गोमती के ससुराल वाले आराम से सोते हैं। पावनी सोते सोते कहती है, सच में गोमती ने अपने प्यार, अपनापन और जुगाड़ से ठंडी रात में पूरे घर को गर्म कर दिया है।